नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे अरसे के बाद टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल की एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है। अगर बात करें टीजीटी मेडिकल एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम जो आपका है वो सीबीटी मोड में शिफ्टों में होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था अपनी वीडियोस के माध्यम से कि ये परीक्षा आपको दिसंबर में देखने को मिलने वाली है। तो दिसंबर 15 से लेकर आपका 17 दिसंबर 2025 तक, तो 15 से 17, 15, 16 और 17 3 दिन आपके मेडिकल की परीक्षा चलने वाली है टीजीटी मेडिकल कमीशन की। यहाँ भी 10,000 के आसपास, 10 से 12,000 के आसपास स्टूडेंट यहाँ पे मेडिकल में। और अगर बात करें टीजीटी नॉन मेडिकल की, अगर इस परीक्षा की बात करें तो ये ठीक 10 दिन बाद आपको देखने को मिलने वाली है। मतलब कि ये परीक्षा जो है, तो लगभग अगर इन परीक्षाओं की मैं बात करूं तो इन परीक्षाओं के लिए अभी आपके पास टीजीटी मेडिकल के लिए 30 दिन बाकी है। कैसे इस परीक्षा की तैयारी करनी है, बहुत सारे डाउट बहुत सारे बच्चों के हैं, वो डाउट भी इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। टीजीटी नॉन मेडिकल की साथियों बात करें तो टीजीटी नॉन मेडिकल की जो परीक्षा है वो 25/12/2025 से 27/12/2025 तक, मतलब कि ये परीक्षा भी आपके लगभग 3 दिन के आसपास चलने वाली है। साथियों, ये परीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समय आपके पास बहुत कम है। बहुत सारे बच्चों के ये सवाल है कि सर अभी तो सिलेबस दिया है, नया सिलेबस भी कुछ ऐड ऑन इसमें किया है, तो भाई आप क्यों अभी परीक्षा ले रहे हो, थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेकिन क्या करें भाई, अब एचपीआरसी है, उनकी मर्जी के आगे किसी की स्टूडेंट की हमारी चलने वाली नहीं है। हम तो सिर्फ एक अपील कर सकते हैं कि भाइयों आप ये पेपर को टाइम देना चाहिए था, टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए टाइम देना चाहिए था। लेकिन किसी अगर बात कहूँ तो कहीं बच्चों का ये कहना है कि नहीं हमको टाइम नहीं चाहिए, हम जो चाहते हैं कि पेपर जल्दी से हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये पेपर अब जो है वो कश्मकश में है और बहुत बेहतरीन तरीके से कंपटीशन आप लोग सब लोग जानते हैं कि हिमाचल में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब सवाल है टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, कैसे तैयारी करनी है, इस समय पे क्या करें लास्ट समय में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है 44-44 हज़ार बच्चों का, जो कि टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2025 देने जा रहे हैं। साथियों, टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2025 जो है ये यहाँ पे कश्मकश में फंस रहा है, क्योंकि ये सिलेबस इसका पिछले कल परसों आ गया था और सिलेबस आने के बाद आप ये अनुमान लगा लीजिए कि अगर ये 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक है तो टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा कब होगी। मैक्सिमम लोगों का ये सवाल है, इस वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे। तो भाई अगर मैं टीजीटी आर्ट्स की साथियों बात करूँ ना यार, ये परीक्षा मुझे लग रही है कि जनवरी में ही होगी, या जनवरी में होगी या फेब में होगी। अब जनवरी में क्यों बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से अगर इसका पैटर्न देखें, पहले इसका सिलेबस आया 8-10 दिन पहले और 8-10 दिन बाद टीजीटी आर्ट्स का आया, तो ये मान लीजिए इसी पैटर्न के आधार पर हम जनवरी में इस पेपर को मान सकते हैं। मतलब कि आपका हो सकता है कि 29 दिसंबर से 5 जनवरी, कम से कम 1 हफ्ता चलने वाला है टीजीटी आर्ट्स का पेपर, क्योंकि बच्चे ज़्यादा है। 1 हफ्ता या 5 दिन तो आप लगभग लगा लीजिए कि इतने दिन तो ये परीक्षा भाई चलने वाली है। ठीक है, बात करें जनवरी में अगर नहीं हुआ तो फरवरी के मिड में तो होगा ही होगा, और फरवरी के लास्ट से पहले और मार्च के शुरुआत से पहले ये परीक्षा टीजीटी आर्ट्स की होके रहेगी। लेकिन मार्च का वेट बिल्कुल ना करें, 70% चांस, मैं बार बोल रहा हूँ कि दिसंबर और जनवरी में होने के हैं। और जो ये एग्ज़ाम आगे गया है वो इसी कारण गया है क्योंकि पंचायत इलेक्शन अभी आने हैं, तो उससे पहले ये परीक्षा करवानी है। तो अगर पंचायत इलेक्शन जनवरी फरवरी में है तो भाइयों उससे पहले ये परीक्षा हो सकती है जनवरी के शुरुआत में। आप ये नहीं बोलेंगे कि अपर वाले एरिया में बर्फ़ होती है, हाँ ये एक फैक्टर है, उस समय हो सकता है कि ज़्यादा बर्फ़ ना हो, पेपर करवा दे। क्योंकि सीटेट भी 8 फरवरी को है, आपने देखा ही होगा, सीटेट की डेट अनाउंस हो चुकी है कि 8 फरवरी को सीटेट होगा। लेकिन भैया अगर बात करें टीजीटी आर्ट्स इसकी कमीशन की, तो इसकी भी डेट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली। तो तीनों स्ट्रीम के बच्चे बिल्कुल अब तैयार रहे, हमारी बारी आ चुकी है, आपकी है चाहे मेरी है, चाहे सभी जो भी टीजीटी के बच्चे हैं जो कि जिनका टेट क्वालिफाई और कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। इस समय सब लोगों के अंदर, एक तो अभी फेस्टिव सीजन था, दिवाली वगैरह थी, बहुत सारे बच्चे वहाँ बिजी रहे, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे पढ़ाई में गैप पड़ गया है। और जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है, डाउट सवाल और पढ़ाई से मन जो है थोड़ा सा भटकना शुरू हो जाता है कि हम कैसे करें, क्या करें और क्या नहीं करें। तो बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम मोड की, तो एग्ज़ाम मोड जो है यहाँ पे वो सीबीटी मोड रहने वाला है। कैसा मोड रहने वाला है, एग्ज़ाम मोड यहाँ पे सीबीटी, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। साथियों ये बात आप बेहतरीन तरीके से याद रखें। तो सीबीटी मोड आपकी परीक्षा रहने वाली है, सबसे पहले ये बात याद रखना। और सभी लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे कंप्यूटर की यहाँ पे तैयारी करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करना उनको आना चाहिए। अच्छा, कैसे ये पेपर होगा, कैसे इसका पैटर्न होगा, मैं आपको बता दूंगा।
सबको बता दूंगा इसका पैटर्न कैसे होगा, कैसे इसमें आपको ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस को कैसे चेक करना है, हर एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे कैसे ऑप्शन आएंगे, कितने ऑप्शन आएंगे, किस ऑप्शन को आप कैसे चूज करेंगे तो क्या आएगा। तो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाली है। साथियों, दूसरी बात इस समय जो आपको याद रखनी है, फ्री माइंड स्टडी करनी है भाई साहब। चाहे आप सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, लेकिन दबाव नहीं लेना है, जितना आता है उतना पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जितना अभी आपका काम चल रहा है कि जितना आपको आता है उतना पढ़ लीजिए। सिलेबस अभी नहीं आया है, जो न्यू सिलेबस आया है, अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करूँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा दबाव डाल रहा है आपके माइंड में कि यार कैसे पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए। दबाव है सबके माइंड में कि सिलेक्शन होगी नहीं होगी, क्या होगा, इसके बाद कमीशन पता नहीं कब आएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे क्या 90% बच्चों के मन में यही सवाल है कि इसके बाद कमीशन बहुत लेट आने वाला है। तो लेट आने वाला है तो वो डर का जो माहौल है वही तो आधे बच्चों को तो बेचारा वही बाहर कर देता है। तो फ्री माइंड स्टडी करें। जितनी भी हमारी बहनें हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि यार इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो अगले बार, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो कि 30, 35, 40 के आसपास जिनकी उम्र है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि करना ही करना है, घर की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन भाई आप, भगवान आपके साथ है। वीडियो अगर ये कंटेंट मेरा हमेशा, मैं यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी वीडियोज़ आपके बीच डालता रहता हूँ, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर फॉलो करें। रात को ठीक 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के आसपास मैं डेली लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, वहाँ भी आप मेरे को फॉलो करते रहे। तो मैं यही कहूँगा इस टाइम पे कि फ्री माइंड स्टडी करनी है, ज़्यादा दबाव नहीं रखना है। मैक्सिमम लोग प्रेशर में रहते हैं, मैक्सिमम लोग प्रेशर में रहते हैं, और प्रेशर इसी बात का कि भाई क्या पढ़ा जाए और क्या नहीं पढ़ा जाए, ठीक है। तो फ्री माइंड स्टडी करें, जितना आता है उतना पढ़ो। और न्यू सिलेबस को, अभी न्यू सिलेबस आया उसको थोड़ा बहुत देखिए। अगर आप न्यू सिलेबस में घुस गए, नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले और टीजीटी आर्ट्स वालों को क्या, जैसे सोशलॉजी नहीं आया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो वहाँ पे उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। तो इन मुश्किल सब्जेक्ट को थोड़ा सा देखें। टीजीटी आर्ट्स वालों के पास फिर भी टाइम है, लेकिन मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले भाई साहब, आप न्यू सिलेबस को ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास न्यू आई है, लेकिन आपको न्यू पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। जो आपकी पुरानी चीज़ें, जो आपकी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, उसको आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। सबसे बड़ी बात यह है भाई, हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। फ्री माइंड स्टडी तो कर रहे हो, लेकिन फ्री माइंड होने के लिए पहले आपका स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, कम से कम जिनकी परीक्षा आ गई है, सबकी आ गई है, वैसे टीजीटी आर्ट्स की भी आने वाली है, आपकी और हमारी बारी भी आने वाली है, आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं। भाई लोगों, आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। इस समय बाहर की जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है। अगर हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं अभी और बीमार हो गए 6-7 दिन, तो इस समय अगर बीमार हो गए तो फिर पेपर में उसका बहुत बड़ा यहाँ पे वो पड़ने वाला है, फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं यही कहूँगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, गर्म पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जैसे कि बहुत ज़्यादा आजकल जुकाम हो जाता है, कोई किसी को फीवर हो जाता है, तो अपने हेल्थ का सभी लोगों को भाई ध्यान रखना है। मैं सभी को कहूँगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और यहाँ पे हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जो भी अभी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत लेट पेपर आने वाला है। डेली मॉक टेस्ट, क्योंकि यहाँ से भी प्रैक्टिस होने वाली है। अभी अगर आप, कोई भी ऐसी एकेडमी नहीं होगी जिन्होंने अभी इतने जल्दी मॉक तैयार कर भी लिए होंगे, क्योंकि टीजीटी आर्ट्स का, हाँ मेडिकल नॉन मेडिकल के हो सकते हैं कि इस आधार पे तैयार कर लिए होंगे बहुत सारे भाई लोगों ने, क्योंकि इसका सिलेबस पहले आए। टीजीटी आर्ट्स अभी तैयार कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, हम भी तैयार कर रहे हैं। जिनसे आपको बढ़िया लगता है लेना, उनसे परचेज कर सकते हैं। मैं एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि बोलता हूँ सारे चैनल अच्छे होते हैं, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बस पढ़ो वहाँ से जहाँ से आपका मन करता है ना। क्योंकि जहाँ पे जो व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। कोई और अच्छा पढ़ाता है, हिमाचल के बहुत सारे हमारे भाई हैं जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाते हैं, उन सबको आप फॉलो कर सकते हैं। रिवीजन ऑल सब्जेक्ट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी करना है। जितने भी सब्जेक्ट आपको आते हैं उसका रिवीजन ज़रूर करें। अगर रिवीजन नहीं किया है तो बात बनने वाली नहीं है, तो रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन के साथ साथ रीडिंग, जो आपको आता है उसको पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। जो रिवीजन के साथ साथ आप पढ़ तो रहे हो, सारे सब्जेक्ट को देखें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मेन है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ यहाँ पे, रीडिंग, जो जिसका रिवीजन करे उसको रीडिंग भी करे, उसको पढ़ के पढ़े, ठीक है। न्यू सिलेबस जो ऐड हुआ है वो थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को क्या कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। न्यू सिलेबस जो है ना भाई, न्यू सिलेबस ने क्या कर दिया, बच्चों का यहाँ पे जो ध्यान है वो ऊपर नीचे भटका दिया है। बच्चों को थोड़ा डिमोटिवेट भी किया है कि भाई न्यू सिलेबस इस समय आपको क्या कर रहा है, परेशान करेगा। ये तो मैं भी जानता हूँ, आप सब लोग भी जानते हैं कि न्यू सिलेबस जो ऐड किया है HPRC ने, उसके हिसाब से जो हमारे बच्चे हैं उनको बहुत ही कम टाइम दिया है यार। तो टाइम तो मिलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या करें भाई, अब पेपर की डेट आ गई,
40 दिन उन्होंने दिया, नया सिलेबस ऐड कर दिया, तो ये वही है कंपटीशन को और ज़्यादा उसको जो है वो कुछ लोग यहाँ पे इस न्यू सिलेबस को देख के डिमोटिवेट हो जाए। लेकिन आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, सबके सेम हाल है। ये बात कि किसी को हमसे ज़्यादा आता है, हाँ मेहनत जिसने ज़्यादा क्योंकि उसको नॉर्मल सी बात आता होगा, लेकिन जो फ्री माइंड स्टडी करेगा 2 घंटे जो एग्जाम हॉल में जो अच्छे से बिताएगा, कहीं ना कहीं उसका परीक्षा बहुत अच्छी होने वाली है। लास्ट की 2 बातें अगर मैं कहूँ तो आपका जो मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो यहाँ पे 140 आने वाला है। मतलब कि 140 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट के आने वाले हैं। लगभग कहूँ तो आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे 140 का मतलब है कि 70 नंबर का जो आपका पेपर है जो आपके मेन सब्जेक्ट है वहाँ से आने वाला है। इसके अलावा आपका अदर सब्जेक्ट यहाँ पे जो ये मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले हैं ना साथी, आपको यहाँ पे जो 30 नंबर 60 क्वेश्चन आधे नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और 30 क्वेश्चन जो यहाँ पे आते हैं ना यार, 30 नंबर का यहाँ पे जो आएगा इस पे ध्यान देना है। अगर आपने यहाँ से 30 में से 20 मार लिए और 70 में से 30 यहाँ पे ले लिए तो 50 पे टीजीटी आर्ट्स में सिलेक्शन हो जाती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यार, हर हर महादेव। और एक बात और, अगर आपको हमारे रिवीजन बैच के साथ जुड़ना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा रिवीजन बैच का मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ, 7876145409। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे लिख दूंगा 7876145409। मात्र और मात्र 499 रुपये फीस है हमारे बैच की। अगर आप रिवीजन बैच में जुड़ना चाहते हो, 5 टीचर पढ़ाने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, चाहे रीजनिंग है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज है। आप इस नंबर पे पूरी जानकारी ले सकते हैं। भाई मेरा मकसद है वो नहीं कि हर व्यक्तियों से पैसा कमाया जाए, मकसद है कि जो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है जो कोचिंग नहीं ले सकता, इसीलिए सिर्फ इतनी फीस में तो आपका मॉक टेस्ट नहीं मिलता है ना, टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है। भाई हम 499 में हमारा अपना बेस्ट दे रहे हैं आपको, तो 499 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।